भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करके देख ले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी गई तो सिफारिशात देंगे। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी तो सिफारिशात देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तीरा समेत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। पोस्ट की फसल तलफ कर रहे हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी और मुझसे मिलने आया। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है। सत्ताईसवीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए 27वीं तरमीम ज़रूरी है। पाकिस्तान में डंके की चोट पर काम होते हैं या चोट से होते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली ज़रदारी सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत के ज़ामिन हैं। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो ने इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए ट्वीट किया। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़राए ख़ारिजा का आला सतह इजलास। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत, कौमी नुमाइंदगी तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गज़ा में दाखिल होने दिए जाएँ। गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के क़याम पर भी गौर। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफ़गान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। खारजी पाक अफ़गान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। हलाक खवारिज में अफ़गान बॉर्डर पुलिस एहलकार कासिम भी शामिल। टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान एक खारजी हलाक हुआ। हलाक खारजी की शनाख्त अफ़गान शहरी इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से हुई। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। और कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट एजाज़ी मेहमान थे। तकरीब में आवत पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। वफाकी वज़ीर ने खिताब में कहा, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। एहसन इकबाल ने यादगारी डाक टिकट की रोनुमाई की। एक्सपो के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। नुमाइश में 44 मुल्कों के वफूद शरीक हैं। इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध का मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इशाइया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और 133 ममालिक के वफूद की शिरकत। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असेंबली का इजलास, हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा, ऑपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गुल बोले, अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धाड़ेगा।
तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। ऐवान मछली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। एजाज चौधरी भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फार्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी पीटीआई के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं जाने लगे। ऐसी मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वक्कास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियाँ क्या होती हैं। हम समझते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, पीटीआई भी नहीं चाहती कि वो बाहर आएं। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. An all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक काबिल-ए-एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और यूएई से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करा दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन सीपैक फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मुतरिफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। हमारी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते हैं। मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर कई इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, एक साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। नुकसान पर चलने वाले 17 पैदावारी यूनिट्स की नीलामी से 48 अरब रुपए हासिल किए। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के छठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी किया। पुलिस ने गुज़श्ता समाअत पर जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी।
जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब भी होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मोहनजोदड़ो से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10-10 हजार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है? कराची का हाल मोहनजोदड़ो से बदतर है और ई चालान के नाम पर शहरियों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं शहरियों पर टैक्स लगाकर जहनी अजियत दी जा रही है। हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करती, सब अवाम पर डालती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा चालान पर रोने वालों को तकलीफ चालान से नहीं, कानून की अमलदारी से है। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनके दौर के क्राइम रेट, कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।